गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। पिछले बार हमने पढ़ा था नाउन एंड काइंड्स ऑफ नाउन। उसके बाद हमने पढ़ा प्रोनाउन एंड काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। उसके बाद पढ़े हम लोग एडजेक्टिव और काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ब। वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इन अ पार्ट ऑफ स्पीच। वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस बनाना पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे कि वर्ब आखिर है क्या। Verb is a word or group of words that shows what someone or something does or tells its state. A verb is a very important part of a sentence. There can be no sentence without a verb. कह रहा है कि वर्ब हमारा जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और वर्ब के बिना कोई भी हम सेंटेंस बना नहीं सकते हैं। और जो हमारा हेल्पिंग जैसे जो हमारा वर्ब होता है ये क्या बताता है, जैसे कि कोई एक्शन वर्ड को बताता है, कोई काम को बताता है। जैसे काम का मतलब जिस शब्द में अगर ना आ जाए तो ये समझ लीजिए कि वो हमारा काम है। ना का मतलब ये होता है जैसे हमने कहा कि खेलना, सोना, लिखना, पढ़ना, ये सारे शब्दों में क्या आ रहा है, ना आ रहा है। तो कहीं भी किसी वर्ड में अगर ना आता है तो ये समझ जाइए कि वो आपका वर्ब है। वर्ब का मतलब वो आपका एक्शन वर्ड है। किसी कोई अगर कोई काम करते हैं वही आपका वर्ब होता है। जैसे लिखना है, पढ़ना है, सोना, ये सारे जिसमें आ रहे हैं ये सब ना आ रहा लास्ट में, तो ना का मतलब होता है वर्ब। अब हम वर्ब का मतलब कहाँ समझेंगे, एक्शन वर्ड से समझेंगे। और कह रहा है कि विदाउट, हाँ ये आपको बताया मैंने कि विदाउट वर्ब जो है कोई भी सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। एक चीज़ और, किसी भी सेंटेंस में एक वर्ब या दो वर्ब या तीन वर्ब या चार वर्ब भी आ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है शी लाफ्स लाउडली। तो लाफ क्या है, यहाँ पे मेन वर्ब है। लाफ का मतलब होता है हंसना, यानी ना आ गया। तो लाफ क्या है, आपका मेन वर्ब है। इस सेंटेंस में एक ही वर्ब आया है। सेकंड में देखिए यू मस्ट ईट नाउ, यानी तुम्हें अभी ये खाना चाहिए। तो मस्ट हमारा हेल्पिंग वर्ब है यानी ऑक्सिलरी वर्ब है, और ईट हमारा क्या है, मेन वर्ब है। यानी इस सेंटेंस में दो वर्ब आए हैं, एक ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा मेन वर्ब, यानी एक सेंटेंस में दो वर्ब टोटल हो गए। थर्ड सेंटेंस है आपका दे हैव बीन वर्किंग हार्ड, यानी वे लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो यहाँ पे हैव बीन यानी दो हेल्पिंग वर्ब और आपका वर्किंग, वर्किंग जो आपका वर्किंग यानी काम करना, जो आपका वर्किंग है वो मेन वर्ब है। यानी इस सेंटेंस में दो हेल्पिंग वर्ब, दो हैव बीन और एक मेन वर्ब यानी वर्किंग, तीनों मिला के तीन वर्ब आए हैं। मैंने पहले भी बताया कि एक सेंटेंस में एक वर्ब भी आ सकता है, दो वर्ब भी आ सकता है, तीन वर्ब और चार वर्ब भी हो सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, शी मे हैव बीन वेटिंग फॉर हर, यानी वे क्या कर रही है, वे उसका इंतजार कर रही है। मे हैव बीन, तो मे हैव बीन का मतलब तीन हेल्पिंग वर्ब हो गए। नेक्स्ट आपका वेटिंग यानी इंतजार करना जो कि मेन वर्ब है, तो तीन हेल्पिंग वर्ब हो गए और आपका एक मेन वर्ब हो गया। टोटल मिला के इस सेंटेंस में चार वर्ब हमारे हो गए। ठीक है, यानी एक सेंटेंस में एक वर्ब भी हो सकता है, दो वर्ब भी हो सकता है, तीन वर्ब, चार वर्ब और चार वर्ब तक मतलब कि मान के लिए हो सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल है दिस वर्क शुड हैव बीन कंप्लीटेड बाय यू, यानी ये जो काम है ये हो जाना चाहिए था तुम्हारे द्वारा। ये पैसिव वॉइस है। अब इस पैसिव वॉइस में जो है ये समझिए कि तीन आपके हेल्पिंग वर्ब हो गए, एक आपका मेन वर्ब हो गया, यानी टोटल मिला के आपके चार वर्ब हो गए। इसका मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका वर्ब है किसी भी सेंटेंस में एक भी हो सकता है, दो भी, तीन भी, चार भी हो सकते हैं। क्लियर। अब वर्ब को दो भाग में बांटा गया है। पहला क्या है कि आपको एक मेन वर्ब में बांटा गया है, दूसरा आपका ऑक्सिलरी वर्ब में बांटा गया है। जो मेन वर्ब का मतलब ये होता है कि एक्शन वर्ड, और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, जैसे हेल्पिंग वर्ब बताता है कि ये सेंटेंस किस समय का है। इज एम आर मतलब प्रेजेंट का बताता है, वॉज वर ये पास्ट का बताता है। उसी तरह हैज हैव है आपका जो प्रेजेंट है, हैड आपका पास्ट बताता है, डज, डिड और आपका डू ये सारे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और हेल्पिंग वर्ब जो होता है, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि मेन वर्ब में बांटा गया और आपका हेल्पिंग वर्ब में बांटा गया। सबसे पहले मेन वर्ब पढ़ लीजिए। जो मेन वर्ब है ये आपका इंडिपेंडेंट होता है, यानी सेंटेंस में ये डिपेंड नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमने ये कहा
वे लोग बाजार जाते हैं, दे गो टू मार्केट, दे गो टू मार्केट। अब इसमें गो क्या है, गो हमारा डायरेक्ट मेन वर्ब आ गया, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आया और हमारा सेंटेंस कंप्लीट है। अब गो मेन वर्ब है और मेन वर्ब की हेल्प से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, यानी ये गो क्या है, इंडिपेंडेंट है। जैसे हमने ये कहा कि वह किताब पढ़ता है, ही रीड्स बुक, ही रीड्स बुक, तो रीड क्या है, मेन वर्ब है, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है और सेंटेंस हमारा कंप्लीट है। अगला सेंटेंस ये है कि आई एम डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रहा हूँ, तो एम क्या है, एम यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब है और डूइंग जो है आपका मेन वर्ब है। तो जब आपका हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब आ रहा है तो मेन वर्ब भी इसमें आना ही आना है। तो जो आपका ऑक्सिलरी वर्ब है वो डिपेंडेंट है, वो किस पे डिपेंड है, यानी वो मेन वर्ब पे डिपेंड है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा मेन वर्ब है वो इंडिपेंडेंट होता है, जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो डिपेंड होता है, किस पे डिपेंड होता है, वो मेन वर्ब पे डिपेंड होता है। तो दोनों ही में एक छोटा ही सा डिफरेंस है कि जो आपका दिया हुआ है यहाँ पे एक लाइन हम पढ़ते हैं यहाँ पे कि ऑक्सिलरी वर्ब इज डिपेंडेंट ऑन मेन वर्ब, जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो डिपेंडेंट होता है। आई होप कि आपको ये चीज़ें वर्ब और कुछ जो मैंने एग्जांपल बताया आपको समझ में आया होगा, और मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब में क्या डिफरेंस है वो आपको समझ में आ गया। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे, यानी अगले जो क्लास हमारी होगी उसमें हम पढ़ेंगे फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट वर्ब, और उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब पढ़ेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।